कैसे थोड़ी सी समझदारी से करोड़ों रुपया मिल जाता है। इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि ये वो वीडियो नहीं है कि 1 साल में करोड़पति कैसे बने, ऐसा करने से कुबेर का खजाना मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ सोचकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपसे माफी चाहता हूं। ये एक सच्ची घटना है जो आपको करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता दिखा देगी, आपको एक तरीका बताएगी, आपको एक नजरिया देगी कि कैसे बिना मेहनत किए रुपया कमाया जाता है। और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको वो सारी जानकारी विथ प्रूफ बताने वाला हूं जो आपके कमाने का तरीका ही बदल देगी। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये बात है सन 2002 की। 17 नवंबर 2002 धनतेरस का दिन था, जो ठीक दिवाली से 2 दिन पहले आती है। इस दिन की ये मान्यता है कि कोई नई चीज घर में खरीद कर लाते हैं। राजस्थान का एक शहर जोधपुर, जहां मैं भी रहा करता था, तो मेरे फ्रेंड सर्किल में हम सबने ये तय किया कि मार्केट में हम सब साथ ही जाएंगे और खरीदारी करेंगे। और ऐसा ही हमने किया भी। सब साथ गए। किसी को फ्लैट स्क्रीन टीवी लेना था, किसी को रेफ्रिजरेटर, तो किसी को बाइक। अब हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, तो सभी को ये सारी चीजें फाइनेंस पर ही लेनी थी। एक एक करके सब लोगों ने अपने अपने आइटम फाइनेंस करवा लिए और लोडिंग टैक्सी में रखकर अपने अपने घरों तक भिजवा दिए। अब मेरे एक साथी जिसको बाइक लेनी थी, उसने मुझसे कहा कि इन सबको घर जाने देते हैं और अपन दोनों बाइक के शोरूम पर चलते हैं, वहां से नई मोटरसाइकिल लेकर साथ ही चलेंगे। क्योंकि उसको मोटरसाइकिल चलाना ठीक से नहीं आता था और उसके पास अभी तक साइकिल ही थी। उसकी शादी को कुछ साल हो चुके थे, तो उसकी वाइफ को वो मोटरसाइकिल से कहीं लेकर जा सके, इसलिए उसने बाइक लेने का विचार बनाया था और सोचा कि खुद की बाइक होगी तो वो धीरे धीरे सीख भी लेगा। लेकिन अफसोस कि वो बाइक नहीं खरीद सका, क्योंकि बाइक की कीमत रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस मिलाकर 51,000 थी और उसकी पोस्ट ऑफिस की बचत जो वो पूरी निकाल कर लाया था 50,000 ही थे, यानी 1,000 रुपए कम। अब दिवाली सर पर थी तो और भी खर्चे थे, और वो एक फैक्ट्री में 5-7 हजार महीने की नौकरी करता था। तो मैंने उसे सुझाव दिया कि वो बाइक फाइनेंस करवा ले। वो मान भी गया, लेकिन फाइनेंस कंपनी का ब्याज देखकर उसने अगली सैलरी पर बाइक ले लेंगे ये फैसला लिया। आज तकरीबन उस बात को 20 साल बीत चुके हैं। आज भी वो उसी कारखाने में 20,000 महीने की नौकरी करता है और आज उसके पास एक सेकंड हैंड स्कूटर है। मैं अब जोधपुर नहीं रहता, लेकिन किसी काम से यहां अपने पुराने घर पर आया था। उसका मकान भी इसी मोहल्ले में है और दोपहर से मोहल्ले में जश्न का माहौल है, क्योंकि ये सेकंड हैंड स्कूटर वाले के बैंक अकाउंट में आज करीब 9 करोड़ रुपया आ गया है। कैसे आ गया, अब वो बताता हूं, बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप भी कैसे हुआ जानकार दंग रह जाएंगे। फ्लैशबैक में मैंने बताया था कि वो बाइक नहीं खरीद सका, और जब वो सबके साथ टीवी फ्रीज की खरीद देख रहा था, तो उसने देखा कि कैसे सब जने फाइनेंस करवा करवा कर सामान खरीद रहे हैं। वो ब्याज को तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि कम पैसों में आइटम मिल रहा है और बाकी किस्तें उन्हें आसान लग रही है। अब उस समय जिस भी शोरूम पर गए, उसे एक ही फाइनेंस कंपनी के आदमी फाइनेंस की औपचारिकता पूरी करते नजर आए। उसने देखा कि कैसे लोगों को सुविधा देकर ये फाइनेंस कंपनी मोटा मुनाफा कमा रही है। उसी की फैक्ट्री का मैनेजर उसका अच्छा मददगार था। तो उस समय जो पोस्ट ऑफिस से निकाले हुए 50,000 रुपए थे, उसने अपने मैनेजर से पूछा कि पोस्ट ऑफिस में तो नाम मात्र का ही ब्याज मिलता है, ऐसा कोई रास्ता बताओ जहां बहुत ज्यादा ब्याज मिल जाए। तो मैनेजर ने पहले तो उसकी बाइक नहीं खरीद पाने की वजह जानी, फिर सबने फाइनेंस करवाया, ये भी सुन लिया। अब भाई सबसे पहले तो उस मैनेजर की तारीफ करूंगा कि उसने इस सज्जन को कहा कि जिस फाइनेंस कंपनी के ब्याज से डर कर तुमने बाइक नहीं ली, उसी फाइनेंस कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, क्योंकि ये तो तुमने देख ही लिया है कि वो कैसे मोटा मुनाफा कमा रही है। वैसे इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन मैं नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखूंगा, और कुछ ऐसे तरीके भी है कि मैं चूक जाऊं तो भी तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। ये सेकंड हैंड स्कूटर वाले भाई साहब उसकी बात समझ गए और इन्होंने 50,000 रुपया उस कंपनी में लगा दिया। अब ये हर साल दिवाली से पहले उस मैनेजर से पूछते कि कितना फायदा मिला, तो मैनेजर उसे बताता रहता था। स्कूटर वाले भाई साहब कहते निकाल लूं, तो मैनेजर कहता तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये भाई साहब को हर साल मुनाफा ही नजर आ रहा था, और अब इनकी बिटिया की शादी है। नवंबर में तो इन्होंने मैनेजर को कहा, भाई जो भी जितना भी है सब निकाल दो, मेरी इकलौती बेटी की शादी भी है और मेरी भी उम्र 50 पर है, तो अब मैं फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता। इतना तो हो ही गया होगा, पैसा की शादी धूमधाम से हो जाए और हम मियाँ बीवी का बचा हुआ समय ठीक से गुजर सके। मैंने मैनेजर की तारीफ क्यों करी, क्योंकि उसने कभी भी इसे ये नहीं बताया कि पैसा कितना हो गया है। बस हमेशा वो यही कहता कि तेरे से ज्यादा कमाता है तेरा पैसा।
क्योंकि उस समय उसने दिवाली बाद जो सैलरी उसे मिली थी उससे 4,000 में एक स्कूटर खरीद लिया था। और उसके कुछ समय बाद से ही उसकी वाइफ ने भी घर पर ही सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था, जो तब से अब तक अच्छा चल रहा है। और प्रभु कृपा से इन 20 सालों में कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं थी कि उसे ये पैसा निकालने की जरूरत हुई। और अब जब निकाला तो फिगर है 88464600। अमेजिंग है भाई, वाकई। अब आपको वादे के मुताबिक सारे फैक्ट क्लियर कर देता हूं। इन भाई साहब ने 2002 में 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 11,900 शेयर लिए कंपनी थी बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज जब ये शेयर बेचे गए तो एक शेयर की कीमत मिली 7,440। टोटल शेयर थे 11,900 गुणा 7,440। नतीजा आपके मेरे सामने है। हकीकत में पैसा इससे बहुत ज्यादा बना था, लेकिन टैक्स चार्जेस काटकर इतना बैंक अकाउंट में आया है। 2016 में कंपनी ने एक के ऊपर एक शेयर बोनस में दिया था, तो वो बोनस में मिले 11,900 शेयर्स ने भी मुनाफा कमाया और उस पैसों से टैक्स वगैरह सब सलट गया। तो स्कूटर वाले भाई साहब को बधाई, माफ करना, अब उनको कोई भी स्कूटर वाला नहीं कह सकता। फाइनली कोर लर्निंग क्या ली जाए, इस बात पर आते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार नहीं आता है और आप सीखना भी नहीं चाहते और आपको इसी बाजार से बिना कुछ मेहनत किए कोई निश्चित रकम लगाकर कमाना है, तो अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना, देखना बाजार में चारों तरफ क्या चल रहा है, कौन सा उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, व्हीकल्स में, बैंकिंग में, कॉस्मेटिक्स में, या फिर कुछ भी जबरदस्त क्या बिक रहा है, ज्यादातर लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन सी सर्विस जैसे चिकित्सा में, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में किसकी मांग भविष्य में सबसे ज्यादा होगी। और अगर कोई ऐसी चीज नजर आ जाए तो उस पर रिसर्च करके किसी एडवाइजर जो शेयर बाजार का जानकार हो उससे सलाह करके उस कंपनी में जितना भी कर सके एक बार में या बार बार निवेश किया जा सकता है। कंपाउंडिंग के कारण आपका पैसा कुछ ही सालों में आपको उतना कमा कर दे सकता है जितना आपने शायद सोचा होगा, या फिर उससे भी ज्यादा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। पसंद आया तो लाइक बटन आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप सीख भी सकते हैं और हम आपको वो सारे तरीके भी बताते रहते हैं जिससे बिना सीखे भी पैसा बनाया जा सकता है।